तो वहीं बजट को लेकर राज्यों में अलग अलग तरह के माहौल देखने को मिले। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बजट भी काफी अहम रहा, जिसमें महिला, युवा, किसान और तमाम मुद्दों को लेकर चीजें देखने को मिली। राजस्थान के बजट में भी दिया कुमारी ने वो सारी अहम चीजों को गिनाया है जो प्रदेश के लिए जरूरी है। और इसी बजट को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। बिहार से रेजिडेंट एडिटर हमारे कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां से हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्टेट ब्यूरो हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जीवन कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म था। जब केंद्र का बजट आया तब भी बहुत निराशा देखने को मिली थी। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे लगातार, लेकिन ये जो बजट अभी पेश हुआ है उसे लेकर क्या माहौल देखने को मिला? सबसे पहले तो यही। देखिए प्रगति, अब की बार का बजट चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस समय जब बजट पेश होगा तो अंतरिम बजट पेश होगा, पूर्ण बजट नहीं होगा, क्योंकि एक आध महीने का ड्यूरेशन रहेगा बजट पेश होने और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच में। लेकिन आज जो बजट पेश हुआ है वो पूरे एक साल के लिए, और इसको पूर्ण बजट कहा जा रहा है। 9,12,000 करोड़ रुपए का ये विशाल काय बजट है। कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे तमाम छोटे मोटे देशों की इकोनॉमी से ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने लगातार 10वीं बार बजट पेश किया है। इसके अलावा जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो भी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है और नारायण दत्त तिवारी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। सबसे खास बात यह है कि 43,565 करोड़ रुपए सिर्फ नई योजनाओं के लिए दिए गए हैं, यानी बजट का एक बड़ा हिस्सा नई योजनाओं के लिए रखा गया है। जो पुरानी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, जो पिछले बजट में भी चल रही थी, कंटिन्यू है, उसमें लगातार डेवलपमेंट है, उसमें लगातार विस्तार है, उनके लिए भी एक बड़ा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आवंटित किया गया है। स्कूटी योजना, जो पिछले बजट में छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही गई थी, वो इस साल नहीं मिल पाई, लेकिन इस बजट में उसको कंटिन्यू रख के 400 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा बजट आवंटित किया गया। और स्कूटी के साथ ही टैब भी जोड़ दिया गया है। यानी छात्राओं को, जो मेधावी छात्राएं होंगी, उनको टैब भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का सुधरा है, 2017 के बाद से कानून व्यवस्था सुधरी है, रूल ऑफ लॉ का राज हुआ है, तो ऐसे में जो सुरक्षा बढ़ी है, निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने से घबराते थे, डरते थे, हिचकते थे, वो अब खुलकर निवेश कर रहे हैं। पिछले 4 सालों के दौरान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई हैं, उसमें 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ सेक्टर है उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा गया है, इसलिए बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी हो रहा है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बजट में पिटारा खोला गया है। महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं। जो पहले की योजनाएं चल रही हैं, कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल, हर जिले में हॉस्टल देने की बात कही गई है कि उनके रहने का इंतज़ाम हो, वहाँ सस्ते से सस्ता इंतज़ाम हो और उनके खाने पीने की सुविधा वहाँ पर की जाए, जो एकदम नॉमिनल चार्जेस पे होगी। ये एक बड़ा फैक्टर है। बिहार चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं पर फोकस किया गया, उनको टारगेट किया गया वोट बैंक के तौर पर, और 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, 2-2 लाख रुपए बाद में देने की बात कही गई, और वहाँ से पूरा चुनाव पलट गया। भारतीय जनता पार्टी, और जहाँ पर टक्कर की बात चल रही थी, कांटे की लड़ाई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की एक तरफा जीत हुई, बड़ी बम्पर जीत हासिल की। तो महिलाएं बड़ा बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं उत्तर प्रदेश के बजट में। बिहार का भी रुख कर लेते हैं कुंदन जी, क्योंकि बिहार भी काफी महत्वपूर्ण, अगर हम पिछले बजट की बात करें तो काफी कुछ केंद्र से मिलता नजर आया, लेकिन इस बार जब 3 फरवरी को बजट पेश हुआ तब से लेकर अब तक हंगामे का दौर देखने को मिल रहा है। क्या माहौल नजर आया बजट को लेकर? देखिए प्रगति, जब केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी को, और ये अभी तक देश के इतिहास में पहली मर्तबा रहा है कि रविवार के दिन बजट को पेश किया गया, और उसके बाद 3 फरवरी को जब बिहार का बजट पेश किया गया तो दोनों
केंद्र के बजट में और बिहार के बजट में काफी विसंगति देखने को मिली। हालांकि बिहार में इस बार जो 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया उसमें 25-26 के मुकाबले 30,694 करोड़ का ज्यादा का बजट था और कुल अगर बात करें तो 3,47,589.76 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है वो लगभग 2,25,434 करोड़ जो 65% बनता है और पूंजीगत व्यय 63,455.84 करोड़ का रहा जो 18.26% बनता है। अब अगर इसकी हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं बिहार को अपेक्षा थी कि बिहार के विकास के लिए केंद्र के द्वारा उन्हें एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा और हमेशा से बिहार जो आर्थिक विकास के लिए एक विशेष स्पेशल पैकेज की मांग करता रहा है और डबल इंजन की सरकार थी, ताजा बिहार में सरकार बनी थी तो बिहार की अपेक्षा थी कि उन्हें कुछ स्पेशल फंड एलोकेट किए जाएंगे, बट ऐसी कोई घटना केंद्रीय बजट में नहीं घटी। उसके बाद बिहार में जो बजट पेश किया गया उसमें कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो विभाग रहा शिक्षा, जिसमें 68,216 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और इसके बाद अगर किसी विभाग पर जोर दिया गया तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का था, कृषि संसाधन के विकास में और वीमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण के लिए बजट पेश किया गया। अब अगर प्रगति इन तमाम चीजों को हम क्लब करके देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि बिहार ने अपने बजट को जो पेश किया है उसे केंद्र से जो एक आकांक्षा थी उसको पूरा नहीं होता देख के इस बार जो बजट पेश हुआ है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बिखरा हुआ बजट है। हालांकि मुख्यमंत्री और मौजूदा वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, अगर आंकड़ों की बात करें तो ये संतुलन बनता हुआ नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं बिहार में विकास के लिए वो चाहे आर्थिक क्षेत्र के विकास की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास कर लें या एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें, इन तमाम जगहों पे जो आंकड़े हैं या जो बजट प्रस्तुति है वो बिखरा हुआ दिख रहा है। प्रगति एक चीज बहुत खास रही कुंदन जी इस बजट में, क्योंकि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि ये जो बजट हम पेश कर रहे हैं वो गरीबों का बजट है। आपके पास आऊंगी इसी मामले को लेकर, लेकिन राजस्थान का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां भी बजट पेश हुआ है और काफी कुछ दिया कुमारी ने बताया है महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और सबसे बड़ी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बजट में बहुत सी चीजें देखने को मिली हैं। तो हनुमंत, जिस तरीके से दिया कुमारी ने बजट को पेश किया, क्या कुछ नई चीजें इस बार बजट में देखने को मिलेंगी प्रदेश में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का आज जो वित्तीय वर्ष 2026-27 है उसका बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का जिनके पास कार्यभार है दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया और इस बजट में राजस्थान सरकार का फोकस जो है इस बार महिला हो या युवाएं हो या किसान हो, हर वर्ग को जो है साधने की कोशिश राजस्थान सरकार की तरफ से की गई है, जिसमें अलग कई तरह की घोषणाएं की गई है। बजट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, सबका साथ सबका विकास को लेके इस बजट पर फोकस रखा गया है। इस तरह से कहा जा सकता है इस बजट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बजट में सभी वर्ग को जो है खास तौर से ख्याल बजट की बड़ी घोषणाओं की बात की जाए तो इस बजट के अंदर जो है खास तौर से महिलाओं के लिए घोषणा की गई, जिसमें लखपति दीदी योजना मुख्यमंत्री उसके अंदर जो कर्ज का दायरा है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में जो है खासतौर से युवाओं के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो लाई जाएगी, जिससे कि पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। इसके अलावा 8वें जो वेतन आयोग है उसके लिए भी जो है कमेटी का गठन किया जाएगा, यानी कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश सरकार की की गई। इसके अलावा किसानों को सस्ती दर पर बिजली जो है दी जाएगी। 1800 करोड़ से कई सड़कों और परियोजनाओं का जो है विकास किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए हर वर्ग को राजस्थान के अंदर कहीं उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट जो है राजस्थान के अंदर की गई है। इसके अलावा जल विभाग में संविदा कर्मियों की 3000 की जो है भर्ती की जाएगी, लगातार की जा रही थी और संविदा कर्मी होमगार्ड के 1000 पद है वो बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर और भी जो है बनाने मतलब एक तरीके से हनुमंत हम कह सकते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा और युवाओं को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हमें राजस्थान के बजट में देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ स्टेट ब्यूरो जीवन जी भी जुड़े हुए हैं। जीवन जी, जिस तरीके से बिहार के बजट को लेकर चर्चा हो गई और उत्तर प्रदेश में भी बजट काफी खास देखा गया, और अगर हम बात करें राजस्थान की, वहां भी बहुत सी चीजें जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरा बजट,
लेकिन अब हिमाचल प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता की, किस तरीके से चीजें वहां पर नजर आ रही हैं बजट को लेकर? देखिए प्रगति, बहुत अच्छा कहा आपने। जैसे मेरे दूसरे साथी कह रहे थे उत्तर प्रदेश या राजस्थान से, बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का बजट अगर हिमाचल सरकार भी पेश करे तो बहुत अच्छा होगा। जी 16 से 18 फरवरी को हिमाचल विधानसभा का 14वीं विधानसभा का 11वां सत्र पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, 1 लाख करोड़ का कर्ज प्रदेश के ऊपर, 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां, आरजीडी बंद हो गई प्रदेश के लिए, जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गई प्रदेश में, आपदा प्रदेश में लगातार हो रही है। 2023 से लगातार 24-25 लगातार 20,000 करोड़ का नुकसान और 1,000 लोग मारे गए। अब सरकार कहती है कि हमारे पास आते वक्त में करने के लिए कुछ खास नहीं हो सकता। अगर भाजपा, अभी जो बजट आया, केंद्रीय बजट आया, उसमें कहा गया कि प्रदेश को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रदेश को कुछ नहीं समझ आया कि हमें मिला क्या है। आज प्रदेश खाली हाथ खड़ा है। हालांकि सरकार कह रही है कि 3800 करोड़ का हमने अतिरिक्त राजस्व कमाया है, लेकिन बावजूद इसके अगर सही बात की जाए तो प्रदेश के हाथ बिल्कुल खाली हैं। और किस तरह का ये बजट होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, मतलब एक तरीके से हिमाचल प्रदेश को लेकर हम उम्मीदें जता सकते हैं कि जैसा आपने भी ये जिक्र किया जीवन जी की, उत्तर प्रदेश में भी बजट को लेकर काफी चीजें देखने को मिली, बिहार में भी, राजस्थान में भी, तो हिमाचल प्रदेश की जनता भी सरकार से उम्मीदें कर रही है कि सरकार एक अच्छा बजट उनके हित में पेश करेगी। देखिए सरकार ने बिल्कुल तो कहा, मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे, उन्होंने कहा ना ओपीएस बंद होगी। 1,36,000 कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस सरकार ने आते ही दे दी, जो एक बड़ा लाभ कर्मचारियों को मिला। बावजूद इसके रोजगार कम हो गए। और दूसरी सारी चीजें अगर बढ़ती, उससे पहले आपदा ने प्रदेश को ऐसे जकड़ा कि 1,000 के करीब आदमी आपदा में मर गए और 20,000 करोड़ के करीब का नुकसान प्रदेश को हुआ। एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश सरकार ने झेला है। और अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश सरकार इस बजट में क्या कुछ खास लेकर आएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक ये कहना बिल्कुल जाती होगा कि प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़ेंगे या बहुत और कई व्यवस्थाएं आ जाएंगी। सरकार ने ये भी कहा कि हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। प्रदेश में जो भी यहाँ पर जो, हालांकि अब देखना होगा जीवन जी की बजट सत्र में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जनता की उम्मीदों पर कितना हिमाचल प्रदेश का बजट खरा उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारियों के लिए, बजट को लेकर तमाम जो चीजें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार का बजट सत्र भी काफी हंगामेदार चलता नजर आ रहा है, लेकिन बजट को लेकर जनता को काफी उम्मीदें हैं। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी आपने देखा कि बजट पेश हो चुका है, बहुत सी उम्मीदें थी जनता को, उम्मीदों पर खरा उतरता भी नजर आया बजट। लेकिन हिमाचल प्रदेश पर अब सबकी निगाहें रहेंगी और देखना होगा कि कितना दिलचस्प होता है बजट सत्र। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।